भूत प्रेत भी उसी को क्षति पहुंचाते जो भयभीत होता है, डरता है, भय करता है। और जो निर्भय है और ईश्वर की भक्ति करने वाले को कोई भय नहीं होता। वो किसी से भी डरता नहीं, न भूत से डरता, न प्रेत से डरता है, न राक्षस से डरता है, न यक्षों से, किसी से डरता ही नहीं। उसको भयभीत होने का आवश्यकता नहीं है, जो सच्चा अगर भगवान का भक्त है तो। जो सच्चा भगवान का भक्त नहीं है वो फिर भयभीत होता है। जब वो भयभीत होता है, उसका जब मन जो है कमजोर हो जाता है, समझे, तो सब चीज उसके ऊपर अटैक कर देती है। धन मांगने वाले को धन देते हैं, मोक्ष मांगने को मोक्ष देते हैं। मतलब जो चीज वो मांगता भगवान से, उस कामना से, अगर इच्छा से आप भगवान का जो है उस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो भी भगवान उसको धन देते हैं, तो धन आने लग जाएगा। और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कुबेर का है, कुबेर भी धन देने वाला देवता है नहीं। और घर में श्री यंत्र रख करके उस श्री यंत्र का अच्छी जगह में स्थापना करके है नहीं, प्राण प्रतिष्ठा करके आप जो श्री यंत्र का अगर पूजा करेंगे तो भी नियम से, विधि विधान से, वैदिक मंत्रों के द्वारा धन चाहते हो तो धर्म करो। धर्म करने से धन मिलेगा। जब तक धर्म नहीं करेंगे धन नहीं आएगी। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा जैसे आपको सबको पता है उत्तराखंड की चल रही है। उत्तराखंड में मैं बद्रीनाथ पे हूँ और नारायण पर्वत पे। जैसे कि जिन महाराज जी की मैं सत्संग ले रहा हूँ, इनको सत्संग पहले भी आपने 4 से 5 पार्ट लिए हैं और बहुत सारे कमेंट आए थे इनकी वीडियो में, जो मैं सवाल लिख के लाया हूँ। और कुछ और मेरे मन के भी सवाल मैं लेके आया हूँ, तो महाराज जी से करेंगे। पहले सत्संग शुरू करने से पहले महाराज जी से प्रणाम करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों से महाराज जी, जैसे कि हम किसी भी बात करते हैं तो कहते हैं मोक्ष प्राप्त करनी है, मुक्ति प्राप्त करनी है। असलियत में मोक्ष और मुक्ति है क्या, और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम? मोक्ष का यही सवाल जो है, मोक्ष के बारे में जैसे अभी आप प्रश्न मेरे से पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, यही सवाल जो है वेद व्यास जी ने सनत कुमार से किया था, यहीं बद्री का आश्रम में। वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पे तपस्या कर रहे थे द्वापर युग में। और जब वो सरस्वती नदी के किनारे में तपस्या कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर सनत कुमार का आगमन हुआ। और सनत कुमार को देख करके वेद व्यास जी ने उठ करके उनको साष्टांग प्रणाम किया, उनका पूजन किया। पाद्य अर्ध आदि से उनकी पूजन करने के बाद में जब उनको आसन प्रदान किया गया बैठने के लिए, फिर सनत कुमार ने उनसे पूछा वेद व्यास जी से कि आप तो शास्त्रों के वेता हो, शास्त्र के आप जानकार हो, और भगवान के कृपा से आपको सब प्रकार के ऐश्वर्य सिद्धि आदि प्राप्त है, चमत्कार, रिद्धि सिद्धि सब प्रकार की समृद्धि प्राप्त है। फिर भी आप जो है यहाँ तपस्या कर रहे हो, तपस्या करने का आपका क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? इस प्रकार से वेद व्यास जी से सनत कुमार ने जब पूछा तो व्यास जी ने कहा कि हे भगवान, मैं जो है यहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा हूँ, मुक्ति के लिए तपस्या कर रहा हूँ। जब इस प्रकार से वेद व्यास जी ने सनत कुमार से कहा तो सनत कुमार ने कहा, पूर्व समय में, पूर्व काल में मुझे भी इसी प्रकार का भ्रांति हुआ था और मैं मंदराचल पर्वत के शिखर में जा करके वहाँ पर कठोर तपस्या करने लगा था मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए। संत कुमार ने कहा, और भगवान शिव ने मेरे संदेह को, मेरे भ्रम को मिटाने के लिए, मेरे शंकाओं का निवारण करने के लिए स्वयं नंदी को भेजा, जो शिव जी के जो है गण नंदी हैं, जो 11वां रुद्र में से एक रुद्र है, जिनका नाम जो है नंदी है। वो नंदी जो है शिलात पुत्र के ऋषि थे। शिलात पुत्र ने हजारों वर्ष तक तपस्या करके भगवान शिव को ही पुत्र रूप में प्राप्त किया था। तो भगवान शिव ही नंदी के रूप में एक अंश से, अंश अवतार के रूप में अवतरित हुए थे, उन्हीं का नाम नंदी है। तो नंदी ने सनत कुमारों को भी ज्ञान प्रदान किया था, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया था।
ऐसा स्कंद पुराण में इसका उल्लेख, इसका वर्णन है। तो मैं वही सुनाने जा रहा हूँ आपको। आपने जो प्रश्न किया मेरे से कि मुक्ति मोक्ष किस प्रकार से होती है और मुक्ति और मोक्ष का क्या परिभाषा है, आपका ये सवाल है। तो वही सवाल जो है वेद व्यास जी ने सनत कुमार से सरस्वती नदी के तट पे यहीं बद्रिका आश्रम में ये सवाल पूछा था। तो सनत कुमार कहते हैं, मैं मंदराचल पर्वत के शिखर में जा करके तपस्या कर रहा था। भगवान शिव जी ने जब मेरा शंका का निवारण करने के लिए नंदी को भेजा, और नंदी ने कहा कि आपको तपस्या करने का आवश्यकता नहीं है, श्रवण कीर्तन और मनन करने से ही आपको जो है तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा, और आपका जितना भी संशय है, जो बुद्धि में जो भ्रम उत्पन्न हुआ है, उन भ्रमों का निवारण होगी और अपने स्वरूप में आप जो है स्थित हो जाओगे, अपने स्वरूप का आपको ज्ञान हो जाएगा। ऐसा नंदी ने सनत कुमार को कहा, और सनत कुमार ने श्रवण कीर्तन मनन किया। और इसका मैं श्लोक भी आपको बताता हूँ। श्रवण कीर्तन संभोर मनन वेद सम्मतम, ये जो है इस शिव पुराण का ये श्लोक है, पहला ही है ये शिव पुराण का, समझे। और श्रवण कीर्तन मननम संभोर मननम वेद सम्मतम बोलते हैं। और जो है त्रिक साधनम मुक्तये, त्रिक तीन साधन, त्रिक साधनम मुक्तये शिवेन मम भाषितम। भगवान शिव जी ने मेरे को इसके बारे में जो है व्याख्या करके, इसका वर्णन करके अच्छी प्रकार से श्रवण कीर्तन के मनन के विषय में मुझे भगवान शिव जी ने ही समझाया था। शिव जी ने समझाया था का मतलब नंदी भी भगवान शिव के ही अंश अवतार हैं। तो नंदी ने समझाया, समझ लो शिव जी ने ही समझाया, समझे। और शिव जी के ही शिष्य माने जाते सनत कुमार जो है। तो कहने का मतलब क्या, श्रवण कीर्तन मनन किसको कहते हैं? श्रवण, पहला श्रवण, श्रवण का मतलब सुनना, भगवत कथा सुनना, शास्त्रों के श्रवण करना, गीता, वेद, उपनिषद, हमारा जो धर्म शास्त्र हैं, जो वैदिक शास्त्र हैं, उनका श्रुति के द्वारा उसको श्रवण करना और उसको सुन करके हृदय में उसको आत्मसात करना। श्रवण के बाद में फिर कीर्तन, कीर्तन का मतलब क्या है? भगवान का नाम का जो है सुमिरन करना, भगवान का नाम का एक मंत्र का, जो गुरुजी ने जो मंत्र जो है दिया जो अपने शिष्य को, उस मंत्र का निरंतर जो है जप करना, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते उस परमात्मा का एक नाम का जो जप करते रहना, उसी का नाम कीर्तन है। और वो कीर्तन जो है उच्च स्वर में से भी होती है, और कुछ मंत्र जो होते हैं जैसे उच्च स्वर में कीर्तन जैसे कर सकते हैं, परंतु हमारा शास्त्र कहता है उपांशु सुमिरन करना चाहिए, उपांशु जप करना चाहिए, स्वयं हम ही सुने उसको, अन्य जो है सामने का आदमी न सुन पाए। तो इस प्रकार से उस मंत्र का जप करना, वो भी कीर्तन है। कीर्तन के बाद में क्या है? श्रवण कीर्तन, फिर जो है मनन। मनन किसको कहते हैं? भगवान का स्वरूप का चिंतन, भगवान का जो भी सगुण साकार जो भगवान का रूप है, निराकार का तो जो है चिंतन किया नहीं जा सकता है, वो तो निराकार तो जो मन बुद्धि से परे का विषय है, परंतु ईश्वरीय रूप का चिंतन, ईश्वरीय जो रूप है, जैसे भगवान शिव का रूप है शास्त्रों में, जिसका भगवान शिव का जो रूप का वर्णन किया गया है, या भगवान विष्णु का जो रूप का वर्णन किया गया है, या फिर राम का रूप का जो वर्णन किया गया है, जैसे भगवान का स्वरूप बताया गया शास्त्रों में, भगवान का आँख कैसा है, नासिका कैसा है, ठोडी कैसा है, कपोल कैसा है, गर्दन कैसा है, वक्ष अक्षल कैसा है, उनका जो है सीना किस प्रकार का है, पेट कैसा है नहीं, भगवान के अंगूठा से लेकर के पूरी शरीर का जो है ध्यान अवलोकन करना। भागवत में ये ध्यान बताया भगवान ने जो है उद्धव जी को, श्री कृष्ण भगवान ने, भगवान मेरा स्वरूप का ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए, अंगूठा से शुरू करना चाहिए, और अंगूठा से शुरू करके धीरे 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 ऊपर को जो है ध्यान करते 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 मुखार बिंद में आना चाहिए। और जब मुखार बिंद भगवान का स्पष्ट रूप से दिखने लग जाए, फिर भगवान का पूरी स्वरूप का सगुण साकार का प्रत्यक्ष दर्शन होने लग जाए, तो फिर वहाँ से खींच करके निराकार में ही मन को, चित्त वृत्ति को स्थिर करना है। भगवान उद्धव जी को मतलब भागवत में 11वां स्कंद के जो है 15वां अध्याय में कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी को भगवान ने कहा कि ध्यान किस प्रकार से करें मेरे सगुण रूप का, और मेरे सगुण रूप का प्रथम तो मेरा सगुण रूप का ही ध्यान करना चाहिए। वो चिंतन है भगवान का स्वरूप का चिंतन, साकार का चिंतन। जब हम साकार का जब चिंतन करते 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 जब भगवान का साकार रूप का प्रत्यक्ष जब दर्शन होने लग जाए ईश्वरीय रूप का, तो उसके बाद में भगवान का जब रूप दिखने लग जाएगा, तो हमारे हृदय जो है, हमारा जो अंतकरण है,
सत्वगुण से जो है युक्त हो जाएगा, सत्वगुण का अधिक से अधिक जब विकास हो जाएगा, तमोगुण और रजोगुण जब जो है न्यून हो जाएंगे और सत्वगुण का ही अधिकता जब शरीर में होगी, अंतःकरण में होगी, तो हमको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो हमको ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम यज्ञ परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्तिर्भवति न जन्म सतेन, मुक्तिर्न भवति जन्म सतेन। कहते हैं जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक बोले मुक्ति भी नहीं होगी, मोक्ष भी नहीं होगी। अब मुक्ति का बहुत सारे परिभाषा हैं। अब हम इस पृथ्वी लोक में रहते हैं। अब इस पृथ्वी लोक में जो है हम इस पृथ्वी में इस मनुष्य शरीर से छूट करके हम अगर देव शरीर को प्राप्त हो जाएंगे, वो भी एक प्रकार की मुक्ति ही है, मगर वो जो है मोक्ष नहीं है। वो मोक्ष मुक्ति तो है, इस शरीर से हम दूसरे शरीर को प्राप्त कर गए तो वो भी एक प्रकार से मुक्ति है। इस शरीर से मुक्ति, फिर हमने इस शरीर से जो है दूसरा शरीर को जो है दिव्य शरीर को प्राप्त किया और दिव्य भोग भोगा, परंतु हम इस शरीर से मुक्त होकर के अन्य शरीर में स्थित हो गए, हमने अन्य शरीर को धारण किया, तो वो भी एक प्रकार से मुक्ति है। जैसे मुक्ति का हमने पहले वाला वीडियो में बोला था, मुक्ति का अलग अलग परिभाषा होता है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, केवल्य, है नहीं, और सायुज्य मुक्ति। तो केवल्य जो मुक्ति है उसी को मोक्ष कहते हैं। केवल्य समझे ना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अपना जो है निज स्वरूप को पहचानना, मैं कौन हूँ, और अपने आप को ब्रह्म में एक रूप कर देना, एकाकार हो जाना। जैसे बूंद सागर में मिलकर के सागर ही हो जाती है, और उसी प्रकार से आत्मा जीवात्मा का जो है परमात्मा में लय, जीवात्मा का परमात्मा में लय का नाम ही मोक्ष है। परंतु हम किसी अन्य लोकों में जब जाते हैं, स्वर्ग आदि लोक में, आदि शिवलोक आदि है ना, बैकुंठ आदि जो अन्य अन्य लोक हैं, उन लोकों में जाने को भी मुक्ति ही कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। अब हम इस शरीर से भी मुक्त रह सकते हैं, जैसे वेद व्यास जी आते हैं, सप्तऋषि आदि हैं, मगर वो जो है जीवन मुक्त तो हैं, परंतु वो संपूर्ण जो मोक्ष है, मुक्ति जो आखिरी मुक्ति जिसको कहते हैं मोक्ष कहते हैं, उसमें वो अभी स्थित नहीं हुए, मगर वो जीवन से मुक्त है। उनको ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा का स्वरूप का जो है उनको ज्ञान है, और जो है निष्काम भाव से जो है संसार के कल्याण करने के लिए वो कुछ उनकी जो अवधि है, जैसे कोई जो है 1 युग तक रहता, कोई 2 युग तक रहता, कोई 4 युग तक रहते हैं। तो इस प्रकार से उन महापुरुषों का भी जो है एक मुक्ति का भी एक अवधि होती है, परंतु मोक्ष का कोई अवधि नहीं होता। मोक्ष एक बार मिल जाता है तो फिर सदा के लिए मुक्त हो गया, मोक्ष हो गया उसका, समझे। तो हम स्वर्ग में जाने को भी एक प्रकार से जो है मुक्ति तो कह सकते हैं, मगर वो संपूर्ण जो है मुक्ति नहीं है, उस स्वर्ग से भी लौट के आना पड़ता है, और अन्य अन्य जो लोक हैं उनसे भी लौट के आना पड़ता है, परंतु मोक्ष होने के बाद में उसको संसार में कभी भी लौट के नहीं आना पड़ता है। तो वो केवल मोक्ष जो है वो आखिरी अंतिम मुक्ति है मुक्ति का। और मुक्ति का यही है कि मुक्ति कैसे प्राप्त करें। मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो है सत्शास्त्रों का जो है श्रवण करें, उसका अध्ययन करें और उसका चिंतन मनन निधि ध्यासन करें, और जो है ईश्वरीय एक नाम का जप करें, जो गुरु जी ने जो मंत्र जो है जो दिया है, गुरु जी ने धारण किया है, उस गुरु के जो मुखारविंद से निकला हुआ मंत्र का हमेशा जो है उसका जप करते रहें। तस्य वाचक प्रणव, पतंजलि ने बोला है, तस्य वाचक प्रणव तत् जपदर्थ भावनम, उसका जप करें ईश्वरीय नाम का, और उसके ईश्वर का स्वरूप का चिंतन भी करें नाम के साथ में। जैसे मेरा आप जब नाम लेते हो या किसी का नाम लेते हो, तो जैसे नाम लेते हैं तो उसी समय उसका स्वरूप भी चिंतन में आता है। तो नाम लेना है और नाम लेते हुए उसका स्वरूप का भी, उसका जो है आकार का भी चिंतन करना है। तो आकार का चिंतन करना है तो वो जो आकार जो है भगवान का जो है साकार रूप जो है वो माया का ही स्वरूप है, परंतु हम उस दिव्य जो अलौकिक ईश्वरीय स्वरूप का जब चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर में ऐसा ही ईश्वरीय गुण का जो है आविर्भाव होने लगता है, अंदर में ईश्वरीय गुण आने लगते हैं। जब ईश्वरीय गुण आने लगेंगे तो ईश्वर का जो ज्ञान भी हमारे अंदर में ही स्वतः ही आ जाएगा। इसीलिए ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का ही नाम का जप करना चाहिए, और बाकी जो भूत प्रेत यक्ष गंधर्व किन्नर्व आदि जितना भी जो है जो निम्न कोटि के हैं, जो देवता के भी नीचे हैं, जो उनका भी जो है एक प्रजातियां होती है, यक्ष गंधर्व ये भी एक जातियां हैं, देव जातियां हैं, मगर हमको इंद्र आदि का भी जो है छोड़ करके, इंद्र आदि का भी चिंतन छोड़ करके डायरेक्ट जो परब्रह्म परमात्मा है, जो ईश्वर है, उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। परंतु जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उन जो है भगवान के जो बनाए हुए जो देवता लोग हैं
उन देवताओं का भी अवश्य ही उनको भी आहुति देना चाहिए। कर्मकांड में उनका भी जो है पूजा कर्मकांड के माध्यम से करना चाहिए। पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि अंतःकरण की शुद्धि होगी तो ज्ञान होगा। जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो है वेदों ने 3 उपाय बतलाया है। पहले कर्मकांड, उसके बाद में जो है उपासना कांड, उसके बाद में जो है लास्ट में ज्ञान होगी। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद में, ज्ञान के बाद में फिर उसकी मुक्ति होगी, उसकी मोक्ष होगी। समझे? उसकी मोक्ष होगी। मोक्ष के बाद में फिर जो है जानना, पाना, समझना जो है उसको कुछ भी बाकी नहीं रहता है, वो कृत्य कृत्य हो जाता है। जो मरने का जो भय है, मरने का जो डर है, मृत्यु का जो है शंका, जो डर भय है, उससे हमेशा के लिए वो छुटकारा प्राप्त कर लेता है। और फिर जीवन में ही वो अपने आप में आनंदित होकर के वो जब तक जीता है इस संसार में वो आनंद पूर्वक जीता है। और मरने के समय में, शरीर छोड़ने के समय में भी उसको कोई कष्ट नहीं होता। अनायास ही अपने शरीर को छोड़ करके वो परमात्मा में एक रूप हो जाता है। आत्मा परमात्मा ही है, आत्मा तथा सो परमात्मा। हमने पहले वाला उसमें भी बोला था, आपका पहले वाला जो है नहीं पाठ में भी। और सवाल आपका जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। जैसे एक बात आता है, जैसे एक तामसिक क्रियाएं को लोग बहुत सारे करते हैं, जैसे तंत्र क्रिया हमारे कहते हैं महादेव की शुरुआत की भी है। तो तंत्र क्रिया क्या असलियत में होती है? अगर तंत्र क्रिया होती है, क्या इसकी कोई किसी के ऊपर लागू कर सकता है? अगर किसी के ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी हो, क्या इसकी कोई काट भी हो सकती है? क्या किसी के पास जाना होगा या वो स्वयं अपनी काट कर सकता है किसी के माध्यम से? ऐसा है, वो तो ठीक है। तंत्र क्रिया होती है, 3 प्रकार के तंत्र होती है, तामसिक, राजसिक और सात्विक तंत्र। तामसिक में आती है जो है भूत प्रेत आदि की, है नहीं, यक्ष राक्षसों की। और जो है सात्विक में आती है, तामसिक में भूत प्रेत की आती, और सात्विक में जो है यक्षों की आती है। समझे? और जो है सात्विक में आती है देवताओं की। समझ लें? ये देवताओं भी 3 प्रकार के होते हैं। मतलब देवता तो सात्विक ही होते हैं, परंतु भूत प्रेत की जो तंत्र मंत्र के द्वारा जो भूत प्रेतों को जो वश में किया जाता है तंत्र पद्धति के द्वारा, उसको तांत्रिक क्रिया कहते हैं, तामसिक क्रिया कहते हैं, तामसिक तांत्रिक क्रिया। समझे जी। और यक्ष आदि के लिए जो किया जाता है वो राजसिक तांत्रिक क्रिया कहते हैं। समझे? और देवताओं के लिए जो सात्विक जो है तंत्र है, जो सात्विक तरीका से, शुद्धता से, पवित्रता से जो किया जाता है वो सात्विक तंत्र। तंत्र भी 3 प्रकार से होती है, परंतु कलियुग में वो तंत्र जो है, कोई भी तंत्र जल्दी कार्य करती नहीं। तंत्र को भगवान ने क्या कर रखा है, इन तांत्रिक मंत्र को कलयुग में भगवान ने, शिव जी ने कील रखा है, उसको किलित कर रखा है। इसीलिए जब तक वो कीलन नहीं खोलेगा तब तक वो तंत्र जो है, तंत्र विद्या में वो सफलता हासिल नहीं कर सकता, तंत्र को सिद्ध नहीं कर सकता जब तक वो कीलन नहीं खोलेगा। और जो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो सच्चे मन से भगवान की जो भक्ति करते अनन्य भक्त होते हैं, उनके ऊपर में कोई तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझे? तंत्र मंत्र का प्रभाव उसी के ऊपर में पड़ता है जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। उन्हीं के ऊपर में जो है तंत्र मंत्र जो है प्रभाव डालता है, जो तामसिक तंत्र जो करते हैं लोग। हालांकि जो सात्विक राजसिक तंत्र वाले किसी का जो है बुरा नहीं करते हो, किसी का अहित नहीं करते हो, और तामसिक वाले ही अहित करना चाहते किसी का। समझे? भूत प्रेत वाले। परंतु अगर आप सात्विक भाव से हैं, शुद्ध पवित्र भाव वाले हैं, और आप जो है ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो वो भूत प्रेत आपसे जो है डर के भाग जाते हैं। आपके पास में वो आपको कोई विघ्न बाधा उपस्थित करने के लिए आपके पास में नहीं आ सकते हैं। आपके पास में क्या, बहुत दूर से ही वो जो है डर के भाग जाते हैं। आपका जहाँ तक भी आपका जो भजन का जो तपस्या का जो एक एनर्जी है, आपका जो ओरा मंडल है, आभा मंडल है, काफ़ी दूर तक वो फैलता है वो भजन करने से। समझे? तो वो आभा मंडल के पास में नहीं आ सकते, वो आभा मंडल से बाहर बाहर रहेंगे और आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकते। परंतु जो आदमी और इन बातों में ज़्यादा विश्वास करता है, ज़्यादा रुचि रखता है, और ज़्यादा जो है भयभीत होता है, ज़्यादा घबराता है, हाँ मेरे ऊपर में किसी ने तंत्र मंत्र किया होगा, किसी ने मेरे ऊपर में जो है कोई भूत प्रेत का जो है भूत प्रेत छोड़ा होगा मेरे ऊपर में, तो इस प्रकार से अगर शंका करेगा तो जरूर उसके ऊपर भी प्रभाव रहता है, उसका प्रभाव करता है। जब आपका मन एकदम मजबूत है, आप भय, आपके अंदर भय का नाम का कोई वस्तु नहीं है, आप भयभीत नहीं होते किसी चीज़ से, तो वो आपको वो आपका क्षति नहीं पहुंचा सकता हो। भूत प्रेत भी उसी को क्षति पहुंचाते जो भयभीत होता है, डरता है, भय करता है। और जो निर्भय है और ईश्वर की भक्ति करने वाले को कोई भय नहीं होता, वो किसी से भी डरता नहीं, न भूत से डरता, न प्रेत से डरता है, न राक्षस से डरता है, न यक्षों से, किसी से डरता ही नहीं। उसको भयभीत होने का आवश्यकता नहीं है, जो सच्चा अगर भगवान का भक्त है। तो जो सच्चा भगवान का भक्त नहीं है,
वो फिर भयभीत होता है। जब वो भयभीत होता है, उसका जब मन जो है कमज़ोर हो जाता है, समझे, तो सब चीज़ उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो इसीलिए भगवान के भक्त जो है निर्भय होता है, निर्भय होता है, और जो है शुद्ध रहता है, जो नहाता धोता है, त्रिकाल संध्या करता है न, अपने को जो है मंत्र जप करके, मंत्र अनुष्ठान करके, मंत्रमय अपने शरीर, सारा शरीर को जो है मंत्रमय बना देता है न। करोड़ों मंत्र जिसने जप चुका है, करोड़ों नहीं तो लाखों भी अगर जप चुका है मंत्र, भगवान का मंत्र, तो उसका दूसरे का कोई उसके ऊपर में किसी भी जो तंत्र मंत्र का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगी। अगर आपने जो है कम से कम 5 लाख भी अगर मंत्र जपा होगा, कितने 5 लाख भी अगर मंत्र जपा होगा शुद्धता से, पवित्रता से, तो भी आपके ऊपर में कोई तंत्र बाधा अगर करेगा, तंत्र बाधा कोई आपके ऊपर असर नहीं करेगा, तंत्र का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। केवल जो है वही जो है जो कमज़ोर है मन से, समझना, जो रुग्ण हैं, जो भयभीत रहता हमेशा, डरे रहता हमेशा, तो उसी के ऊपर सारे जो है तंत्र मंत्र भूत प्रेत भी उसी के ऊपर में जो है लागू होता है, उसी के ऊपर में आक्रमण करते हैं, समझे। महाराज जी, जैसे जीवन का आधार आज के समय में धन है, और कहीं पर भी जाओ, चाहे गृहस्थी में जाओ, चाहे सन्यासी में जाओ, चाहे आश्रम में जाओ, कहीं पर भी जाओ, चाहे या धार्मिक स्थान पर जाओ, तो धन के अभाव की वजह से नहीं जा सकते। तो क्या धन के अभाव को कैसे दूर किया जा सकता है? धन प्राप्ति के लिए कोई अचूक उपाय बताइए जो गृहस्थियों के लिए जीवन वरदान का काम करे। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा जो इस साल कर्ज में डूबे हुए हैं या कोई किसी कारण से परेशान है, उनकी एक सहायता बन जाएगी। आस्था के साथ साथ, अध्यात्म के साथ साथ धन प्राप्ति बड़ी अहम है। देखो, धन आती है धर्म से, समझे, धर्म करने से धन आती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बोलते हैं ना, 4 पदार्थ है। जब हमारे पास में अगर धन नहीं है तो समझ लो हमने धर्म थोड़ा सा कम किए। धर्म, दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, जो वैदिक जो देव कार्य हैं, हमने जो है परमार्थ का जो कार्य है हमने कम किए हैं, जिसके कारण से हमारे पास में धन नहीं आ रही है। क्योंकि धन तभी आती है जब आप जो है पूर्व जन्म में आपने कोई पुण्य का कार्य किया है, धन दान किया है, समझ रहे ना, दीन दुखियों की सेवा किया है, गरीबों की सेवा किया है नहीं, और किसी को जो है आपने जो है धन से जो है अन्न खरीद करके अन्न दान किया है उस धन से। तो कहने का मतलब हमने धर्म किया तो धर्म के अनुसार ही धन आता है ना। अब धन आने का क्या उपाय है कि आप जो है अब जितना हो सके आप धर्म का कार्य करें, धर्म में लगें, समझे, पुरुषार्थ करें, और जितना बन सकता आपसे उतना आप जो है दान करें। दान, मान लो गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी है तो आप ज़्यादा दान नहीं कर सकते, जितना हो सके उतना दान करने का प्रयास करें जी, समझे। सब अगर 100 रुपये कमाता है वो तो 10 रुपये अवश्य ही वो गरीब आदमी भी दान करने का जो है अपने एक नियम बना ले कि मैं अगर 100 रुपये कमाता हूँ तो 10 रुपये मैं जो है अवश्य ही धर्म के कार्य में जो है खर्च करूँगा, समझे। तो जब वो धर्म के कार्य में 10वां हिस्सा, 10वां जो है जब % निकालेगा कमाई में से, तो वो जो है धीरे 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 उसकी पुण्य की वृद्धि होती चली जाएगी। जब पुण्य की वृद्धि होती चली जाएगी, वो दान करने लग जाएगा। दान करने से क्या होगा, उसका फिर धीरे 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 भाग्य का उदय होगा, फिर उसके पास में धन आने लग जाएगा। परमात्मा उसको धन देने लगते हैं फिर, क्योंकि जब तक वो कृपण रहता है, जब तक वो जो कंजूस रहता है, जब तक वो लोभ करता है, लालच करता है, तब तक भगवान फिर जो है भगवान भी उसको धन से वंचित रखते हैं। धन भगवान जो है उसको प्रदान नहीं करते, धन को जो है वो रोके रखते हैं, समझे। विघ्न बाधा उपस्थित हो जाता है, देवता जो है विघ्न बाधा उपस्थित कर देते हैं, फिर उसको जो है धन से जो है देवता लोग वंचित रखते हैं। तो इसीलिए धन अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमेशा आप अगर गरीब भी हैं तो गरीब को भी थोड़ा बहुत तो गरीब भी दान कर सकता है, जैसे ज़्यादा नहीं तो कम तो दान कर सकता है ना। कोई अतिथि घर में आ गए, भिक्षुक आ गए, तो उसको भिक्षा दे दो, है नहीं। कोई भी अगर मान लो कि देव कार्य के लिए या जो है वैदिक कार्य के लिए कोई चंदा करने के लिए कोई आ रहा है तो घर में, तो उसको आपने जितना शक्ति सामर्थ्य है उसको दान दो, उसको खाली मत लौटाओ, जितना हो सके। तो इससे क्या होगा, हमारी पुण्य की वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि होगी। जब धर्म की वृद्धि होगी तो अनायासी धीरे 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 हमारा जो है उन्नति होती चली जाएगी, और धीरे धीरे हमारे पास में धन आने लग जाएगा। और फिर और भी उपाय हैं, जैसे मान लो ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी जो कामना करता भगवान वो देने लग जाते हैं, है नहीं। धन मांगने वाले को धन देते हैं, मोक्ष मांगने को मोक्ष देते हैं। मतलब जो चीज़ वो मांगता भगवान से, उस कामना से अगर इच्छा से आप भगवान का जो है उस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो भी भगवान उसको धन देते हैं, समझे। या फिर आप जो है श्री सूक्त का पाठ करें,
किसी साधु संतों से अगर मान लो सीख करके मंत्र का शुद्धता पूर्वक उच्चारण करना जब सीखेंगे उसको अच्छी प्रकार से और नियम से, और जो है उसका जो पद्धति है, जो नियम, उस नियम का पालन करते हुए जब उस श्री सूक्त का जब पाठ करेंगे तो भी उसके ऊपर लक्ष्मी माता का कृपा होगी, तो धन आने लग जाएगा। और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कुबेर का है, कुबेर भी धन देने वाला देवता है नहीं। और घर में श्री यंत्र रख करके उस श्री यंत्र का अच्छी जगह में स्थापना करके है नहीं, प्राण प्रतिष्ठा करके आप जो श्री यंत्र का अगर पूजा करेंगे तो भी नियम से, विधि विधान से, वैदिक मंत्रों के द्वारा, और आप अपने आप को जो शुद्ध और पवित्र रखते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पवित्र रहते हैं और मंत्र अनुष्ठान करते हैं, उन जो है श्री यंत्र का पूजा करते हैं है नहीं, लक्ष्मी का जो है स्तुति करते हैं, तो भी जो है वो धीरे धीरे धन आने लगता है। धन एकदम से नहीं आता है। धन, अब आप बोलोगे मुझे तुरंत धन मिलना चाहिए, तो कैसे मिलेगा तुरंत धन? क्योंकि आपके पाप तो ज़्यादा हैं, आपने पाप तो अनंत किए हैं। अब पाप के कारण आपके पास में धन नहीं आ रहा है। यही प्रश्न किया था एक जो है राजा ने एक ऋषि से, यह प्रश्न किया था। उसने पूछा था कि जो है हे महर्षि, आप हमारे ये एक शंका है, इस शंका का आप निवारण कीजिए, बोला था। बोले, ऋषि ने पूछा था कि क्या शंका है बता। तो बोला था कि पापी आदमी के पास में ज़्यादा धन है और पुण्य आत्मा जो हैं वो बिल्कुल जो है दरिद्र हैं, उनके पास में धन नहीं है, और पापी आदमी के पास में बहुत ज़्यादा धन है। तो ये क्या कारण है? उन्हें ये प्रश्न किया था राजा ने। तो ऋषि ने उसका प्रश्न का उत्तर दिया था, जो अभी आपको पापी दिखाई पड़ रहा है उसने पूर्व जन्म में बहुत सारे दान, यज्ञ, हवन, पुण्य कर्म किया है और भगवान ने उसको इतना धन दिया है, परंतु अभी वो धन आने के बाद में वो अभिमानी हो गया है। उसको अपने पुण्य को भूल गया है, अपने किया हुआ पूर्व पुण्य को वो भूल गया है। अभिमान के कारण जो है भगवान को भूल करके उस धन का दुरुपयोग कर रहा है। तो अगला जन्म में फिर वो दरिद्र ही होगा, वो दरिद्र ही बन के उत्पन्न होगा। और एक ऐसे आदमी होते हैं पूर्व जन्म में उसने जो है पुण्य नहीं किया और अभी वो पुण्य कर रहा है, इस जन्म में दरिद्र है, परंतु वो भगवान की भक्ति कर रहा है, धर्म कर्म कर रहा है, जितना बन सकता है उससे कर रहा है वो, तो अगला जन्म में अवश्य उसको धन की प्राप्ति होगी। और तीसरा आदमी ऐसा है कि पहले भी उसने कोई धर्म कर्म नहीं किया, पूर्व में भी नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहा, और आगे भी वो दरिद्र बन के उत्पन्न होने वाला है। समझे? तो कहने का, और धन चाहिए और धन की प्राप्ति का इच्छा है, कामना है, तो धर्म करो। धन चाहते हो तो धर्म करो, धर्म करने से धन मिलेगा। जब तक धर्म नहीं करेंगे धन नहीं आएगी। चाहे आप कितना ही कुछ भी कर लो, पूरी सिर पटक पटक के मर जाओगे तो भी धन आने वाली नहीं है बिना धर्म का। धर्म से ही धन की प्राप्ति होती है। परंतु धर्म से धन तो आती है, परंतु हमको उस धन का सदुपयोग करना है। समझना? दुरुपयोग करेंगे तो फिर अगला जन्म में हम दरिद्र ही बन के उत्पन्न होने वाले हैं। क्या पता मनुष्य शरीर भी न मिले, कुकुर सुकर की योनि मिले, कीड़े मकोड़े का शरीर प्राप्त हो, जीव जंतु पशु पक्षी का। इसीलिए बोलते हैं ये जो मनुष्य शरीर है अति दुर्लभ है। हमको धन के लिए ही ज़्यादा जो है तड़पना नहीं चाहिए। हमको तो भगवान ने सबसे बड़ा धन दिया है, ये मानव शरीर से बड़ा कोई धन नहीं है। सबसे बड़ा धन है ये मानव शरीर। समझे? हमारा शरीर भी हृष्ट पुष्ट है, हाथ पैर अच्छा दिया भगवान ने, आँख भी दिया है नहीं, हम अंधे भी नहीं है, बहरे भी नहीं है, काने भी नहीं है। हमारा सब प्रकार से भगवान ने जो है हमारा शरीर को अच्छा सुंदर है ना, सोने के समान है ना, काया प्रदान किया भगवान ने। तो हम गरीब नहीं है। मनुष्य कहता कि हम निर्धन है, निर्धन बिल्कुल भी नहीं है। जब शरीर दिया, मानव शरीर दिया, तो कोई निर्धन हो ही नहीं सकता। वो अपने को निर्धन मान रखा उसने। समझना? तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता सोई जानिए, जाके राम नाम रूपी धन होई। समझे? धनी कौन है और गरीब कौन है? धनी वो है जो निरंतर भगवान का भजन करता है, निरंतर भगवान का जप करता है, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय जो भगवान का नाम लेता है, वो धन न होने पर भी सबसे बड़ा धनी है। और जो है धन होने पर भी जो भगवान को भूला बैठा है, परमात्मा को भूला बैठा है, समझे, अभिमान अहंकार के मद में जो है चूर है, वो समझ लो सबसे बड़ा वो निर्धन है। क्योंकि ये नश्वर शरीर तो एक न एक दिन छूट जाएगा, आज नहीं तो कल। फिर उसके बाद में फिर जो है दुख ही दुख हैं, कष्ट ही कष्ट हैं, नरक ही नरक हैं,
नरक यातना जब भोगना पड़ेगा तो कितना जो है प्रकार के नरक है बताओ, 28 प्रकार के नरक जब भोगना पड़ेगा, और नरक भोगने के बाद में फिर जो है कीड़े मकोड़े पशु पक्षी का जब योनि में जब आना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, तो हम अपने दुख भी जो है दूसरे को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, हमको दूसरे के अधीन में रहना पड़ेगा, है नहीं। चारों तरफ जो है शत्रु हिंसक जीव जंतु एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, तो इससे बड़ा कष्ट, इससे बड़ा दुख संसार में क्या हो सकता है। तो कहने का मतलब है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही जे न पर लोक सवारा। कहने का मतलब हमारे को ये मानव शरीर दिया परमात्मा ने, मनुष्य बन के उत्पन्न किया है, और ये जो साधन धाम मोक्ष का ये द्वार है, ये रास्ता है, समझे ना। हम इस शरीर के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अपने को मुक्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, है नहीं। भगवान को जो है भगवान के धाम में जा सकते हैं, भगवान के लोक में जा सकते हैं, जीवन मुक्त का आनंद ले सकते हैं, और जीवन मुक्त का करोड़ों वर्ष तक आनंद लेने के बाद में भी हम जो है केवल मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आत्मा, हमारा जीवात्मा जो है भगवान में प्रवेश कर जाएगी, भगवान में एक रूप हो जाएगी, समझो ना। उसको केवल्य मुक्ति कहते, वो उसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं, सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तो हमने उस दिन भी बोला था आपको पहले वीडियो में, अलग अलग प्रकार की मुक्ति होती है। फिर आपने यही सवाल पूछा, फिर भी मैं दोबारा यही आपको मुक्ति के बारे में मैंने इसको अच्छी प्रकार से अभी आपको रिपीट करके समझा दिया है ना। हाँ। गुरु जी, जैसे कि अब हम बात करते हैं, जैसे भी अगले सावन आने वाला भी है, हाँ। और सावन में महादेव का पूरा पर्व माना जाता है, और हाँ। लोग धूमधाम से भी मनाते हैं, कांवड़ यात्रा भी निकलती है। तो सावन में जैसे हमें 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है हमारे भारत में, 12 ज्योतिर्लिंगों का, पहले तो शिवलिंग का क्या महत्व रहता है, और सावन में शिवलिंग का या 12 ज्योतिर्लिंग और उप ज्योतिर्लिंग है जो, उनका क्या महत्व है। ज्योतिर्लिंग जो है ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा शक्ति संपन्न होता है, शक्ति से युक्त होता है। और जैसे आपने सुना होगा कि कला होती है ना, कला, जैसे परशुराम में 8 कला थी, और जो है राम में 12 कला बोलते हैं, और भगवान श्री कृष्ण में 16 कला। तो कहने का मतलब ज्योतिर्लिंग जो होता है, ज्योतिर्लिंग में संपूर्ण कला होता है भगवान का, समझे, संपूर्ण कला, प्रभावशाली, सब प्रकार के ऐश्वर्य शक्ति से जो है गुणों से युक्त, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और कम कला वाला उपलिंग कहते हैं, उससे थोड़ा सा कम कला होता है। जैसे परशुराम में 8 कला था, भगवान का अवतार तो परशुराम भी थे ना, अवतार माना जाते वेदव्यास जी। परशुराम में 8 कला, राम में 12 कला, कृष्ण भगवान ने 16 कला। तो कहने का मतलब जो परमात्मा का जो पूर्ण कला होता है जिस शिवलिंग में, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। संपूर्ण कला से युक्त होते हैं, उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, समझे। और जैसे कम कला होता है, जैसे परशुराम जैसा 8 कला जैसा होता है या 12 कला जैसा, उसको उपलिंग कहते हैं। उसमें भी शक्ति होती, प्रभाव उसमें भी होता, मगर ज्योतिर्लिंग में सब प्रकार का मतलब प्रभाव, जैसे मोक्ष देने का भी उसमें सामर्थ्य होता है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मोक्ष भी मिल सकती है, मुक्ति भी प्राप्त कर सकता हो। जैसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है, तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का अगर कोई दर्शन कर लेता है, रामेश्वर में जा करके अगर जो है गंगा जल चढ़ा देता है, 2 नदियों को क्रॉस नहीं करना है। 2 नदी, कौन सी नदी, एक तो जो है कर्मनाशा नदी, और दूसरी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी और कर्मनाशा नदी के ऊपर से होकर के गंगा जल लेकर के गौमुख से नहीं जाना है, और दूसरे रूट से जाना है, रास्ता चेंज करके जाना है, रास्ता बदल करके जाना है, जिधर से वो नदी का उद्गम नहीं पड़ता है, समझे। जब हम जाएंगे गंगा जल ले करके, हो सके तो हम पैदल यात्रा करें, पैदल जाएं रामेश्वर में गंगा जल, तो तपस्या हो जाती है। और भगवान में जब गंगा जल का अर्पण कर दिया जाता है रामेश्वर में ले जा करके, तो उसके बाद में फिर वहाँ से सेतु बंद से, वहाँ से समुद्र की जो मिट्टी है ले करके गंगा जी में छोड़ना है, यहाँ ला करके, उत्तर भारत में ला करके, दक्षिण भारत से। तो बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि ज्योतिर्लिंग महाराज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहाँ है, कोई बोलता है उधर है हिमालय में है, कोई बोलता समुद्र किनारे में है। तो बहुत लोगों ने ये सब मुझसे कुछ पहले प्रश्न किया था, तो कुछ लोगों ने भ्रमित भी कर रखा संसार के जो है प्राणियों को कि, परंतु हमारा शास्त्र में लिखा है कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ है। जैसे अब सेतु बंद रामेश्वरम बोलते हैं, भगवान ने समुद्र में पुल बनाया था, लंका में प्रवेश करने से पहले, लंका में जाने के लिए भगवान ने मार्ग बनाया था, सेतु को बांध करके पुल बनाया था। पुल बनाने से पहले भगवान ने शिव जी का जो है स्थापना करके, जो जिस शिवलिंग का स्थापना की भगवान राम ने, तो उसी का नाम भगवान राम से उसका नाम पड़ गया रामेश्वरम, समझे। और लिखा भी है द्राक्षा
गंगा सागर संगमे द्राक्षा रामेश्वरम लिंगम गंगा सागर संगमे, क्या बोलते हैं, गंगा सागर के जो है, जो दोनों सागर के तट पे रामेश्वरम नाम का ज्योतिर्लिंग है। कुछ लोग बोलते हैं हिमालय में ज्योतिर्लिंग, समझे ना, लिपुलेख अपना ये जो जिसको बोलते हैं अपना ये दारचूला है, तट है, समुद्र के दोनों समुद्र का जहाँ मिलन होती है वहाँ पर सेतु बंद रामेश्वरम है, समझे। कहते हैं अब ब्रह्मगिरी पर्वत में कौन सा शिवलिंग है, ब्रह्मगिरी पर्वत में त्र्यंबकेश्वर है। ब्रह्मगिरी पर्वत जो दंडकारण्य कहते हैं, दंडकारण्य में भगवान जो है राम जहाँ निवास किए और जहाँ पर सीता का हरण हुआ था, सीता जी को रावण ने हरण करके जहाँ से ले गया था उसको दंडकारण्य बोलते हैं, और महाराष्ट्र में पड़ता है। और वहीं खर और दूषण नाम का दो राक्षस रहते, भगवान ने जो है उनका वध वहीं किया था, तो उसका नाम दंडकारण्य, वहीं गोदावरी नदी है, गौतमी गंगा उसको कहते हैं। और कहते हैं त्र्यंबकम त्र्यंबकेश्वर, हाँ, ब्रह्मगिरो त्र्यंबकम ये कलो भद्रेश्वर, तथा कलयुग में भद्रेश्वर नाम का लिंग है, उपलिंग है। और त्र्यंबकम ब्रह्मगिरो, बोले त्र्यंबक में ब्रह्मगिरो, ब्रह्मगिरी जो पर्वत है वहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत के नीचे में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, शास्त्रों में ऐसा कहा है, समझे। और ओमकारेश्वर के बारे में बताया, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बोलते हैं ओमकार नर्मदाया च महाकालम तथैव च। ओमकार नाम का ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, नर्मदा के तट पे है। और वहीं नर्मदा के जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ही नजदीक में ही क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में है। और यही बात शिव पुराण में नहीं है, स्कंद पुराण में भी है, और जो दूसरे पुराण हैं उन पुराणों में भी इनका उल्लेख है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई जो है काशी विश्वनाथ तो फलाना जगह में है, हिमालय में है, तो मगर हमारा शास्त्र क्या कहता है कि गंगा तीरे सुप्रसिद्धा काशी खलु विमुक्तिदा। तो गंगा का तट पे, गंगा का किनारे में काशी विश्वनाथ जी हैं, अभिमुक्त नाम का शिवलिंग है। काशी गंगा तीरे सुप्रसिद्धा काशी खलु, खलु माने पापी जो खल हैं, उन खल का भी उस काशी में अगर निवास करेगा या काशी में प्राण छोड़ेगा, भगवान शिव जी का जो विश्वनाथ जी का दर्शन करेगा और वो अपने पापों से मुक्त होकर के वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। काशी खलु विमुक्तिदा, भगवान उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो वो काशी कहाँ है, बोले गंगा के तट पे हैं, वरुणा नदी और अस्सी, समझे। और दोनों के जो मध्य में उसको वाराणसी कहते हैं, वरुणा नदी और अस्सी, और जो है गंगा के जो जिससे लगा हुआ है जो काशी का जो क्षेत्र है 5 कोस का, उस 5 कोस का जो क्षेत्र को काशी कहते हैं। और काशी में लिंग पुराण के अंदर में काशी में जो शिवलिंग हैं उन शिवलिंगों का भी उसमें बहुत सारे वर्ण आ रखे हैं। तो काशी में कितने शिवलिंग हैं बताया शास्त्रों में, शिव महापुराण में तो इतना शिवलिंगों के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं काशी के बारे में, परंतु लिंग पुराण में 7 कोटि लिंग है वहाँ, 7 कोटि, कितने, 7 करोड़। अब आप बोलेंगे कि ओमकारेश्वर नाम का शिवलिंग जो है नर्मदा किनारे में भी है, और ओमकारेश्वर नाम का शिवलिंग अन्य जगह में भी है, और काशी विश्वनाथ नाम का शिवलिंग जो है और जगह में भी है, केदारनाथ नाम का शिवलिंग कोई और जगह में भी और नदी के तट में भी है। तो वो भी तो आप बोल सकते हो कि ज्योतिर्लिंग हो सकता है, तो वो ज्योतिर्लिंग नहीं है, वो उपलिंग है। जैसे ओमकार नाम का शिवलिंग काशी में भी आया है, काशी में भी बोले ओमकार नाम का शिवलिंग है, ओमकारेश्वर नाम का शिवलिंग काशी में, केदारनाथ नाम का शिवलिंग काशी में भी है, और वैजनाथ नाम का शिवलिंग काशी में भी है, और त्र्यंबकेश्वर नाम का शिवलिंग काशी में भी है, समझे। और जो मिलता जुलता नाम का शिवलिंग काशी में भी है, जैसे ज्योतिर्लिंग का नाम है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से मिलते जुलते जो शिवलिंग हैं अन्यत्र भी उपलब्ध हैं पुराणों में, अन्य जगह में भी उन एक जैसे नाम के शिवलिंग का वर्णन आता है शास्त्रों में, पुराणों में। परंतु वो जो है ज्योतिर्लिंग नहीं है, वो उपलिंग है, वो भी है तो स्वयंभू, स्वयं प्रकट हैं। और भगवान ने उन महापुरुषों को, उन ऋषियों को उस स्थान में भगवान ने दर्शन दिए हैं, जहाँ जहाँ जिसने जो भगवान को याद किया, जहाँ बैठ करके भगवान वहाँ आविर्भूत हुए। परंतु वो जो है उपलिंग के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। जिस प्रकार से राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति होता है, जैसे जिला अधिकारी का उप जिला अधिकारी होता है, उसी प्रकार से ज्योतिर्लिंगों का भी उप ज्योतिर्लिंग होता है, समझे।
ज्योतिर्लिंगों का भी उप ज्योतिर्लिंग होता है। कुछ जो है तथाकथित जो है विद्वान मनुष्य को भ्रमित करते हैं कि वो फलाना फलाना जो तीर्थ है वो झूठा है और ये वाला असली तीर्थ है। अपने क्षेत्र की महिमा को बढ़ाने के लिए लोग जो है लोगों के दिल और दिमाग में जो है भ्रम उत्पन्न करते हैं। शास्त्र के अनुसार जो है अच्छी प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन करके उसी के अनुसार चलना चाहिए। एक विद्वानों ने कहा को जो है नागेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग जो धारचूला है, धारचूला का जो है उधर में उसने कहा लिपुलेख और धारचूला के जो मध्य में जो है दारुक वन है। उसने कहा, वो एक कोई विद्वान ने कहा दारुक वन है, और वो देवदार का जो वृक्ष को उसने कहा दारुक वन है। उसने अपने मतलब व्याख्या करके लोगों को समझाया। परंतु शिव महापुराण में क्या है, देवदार की वजह से उसका नाम दारुक वन नहीं पड़ा। दारुक और दारुका नाम के दो राक्षस और राक्षसी उस वन में निवास करते थे और 16 योजन का वन था। दारुक और दारुका राक्षस का निवास करने से उसका नाम पड़ा दारुका वन। अगर कोई बोले दारचूला और लिपुलेख के बीच में ही दारुका वन है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि दारुक जो देवदार का जो वृक्ष है पूरे हिमालय में पाया जाता है, तब तो पूरे हिमालय को ही दारुक वन कहना पड़ेगा। फिर तो 16 योजन का जो दारुका वन कहा है शास्त्रों में, फिर वो गलत ठहरता है, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अब वो राक्षसी और राक्षस के वजह से ही वो 16 योजन का वन को दारुक वन कहते थे। तो क्या हुआ, वो ब्राह्मणों का हिंसा करते थे, वो दोनों राक्षस और राक्षसनी मिल करके। तो ब्राह्मण गए ऋषि के पास में गए, तो उन ऋषि का नाम था औरव ऋषि। तो औरव ऋषि को जा करके उन ब्राह्मणों ने अपने कष्ट दुख सुनाया। जब कष्ट दुख सुनाया, बोले वो राक्षस से हमारी आप रक्षा कीजिए, आप तो शक्ति संपन्न ऋषि हैं, तो हमारा जो है आप जो है प्राणों का रक्षा कीजिए। जब ब्राह्मणों ने कहा उन ऋषियों से, तो ऋषियों ने बोला तुम चिंता मत करो, मैं उस राक्षस को श्राप दे देता हूँ। अगर तुम ब्राह्मण को अगर मार के खाने का प्रयास भी करेगा तो तक्षण जल के भस्म हो जाएगा। बोल करके और ऋषि ने उन राक्षस और दारुका को श्राप दे दिया। अब उसी समय जब देवताओं को पता चला, इंद्र आदि को जब पता चला, तो राक्षस के ऊपर इंद्र ने धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। अब जो है वो भयभीत हो गए राक्षस। अब हम जो है युद्ध भी नहीं कर सकते हैं, ब्राह्मण को मार के खा भी नहीं सकते, ऋषि का श्राप है, मर के हम ही भस्म हो जाएंगे, तो उन ऋषि का श्राप लग जाएगा हमारे ऊपर में। ऐसा समझ करके दारुका ने कहा कि आप राक्षस जाति चिंता मत कीजिए, आप जो है इस जो 16 योजन का जो वन है, इस वन को मैं भूभाग समेत ही तो नीचे से ही जमीन से ही उठा करके मैं समुद्र में ले चलती हूँ। बोल करके उस 16 योजन का जो वन को समुद्र में ले गई थी वो, समझे। पश्चिमे सागरे तस्य वनम सर्व समृद्धि मत, समझना, योजनानाम 16 भीर विस्तृतम दारुका स्वविलासार्थ यत्र गच्छति तद वनम। वो जहाँ जाती थी उस वन को ही 16 योजन के वन को उठा के ले जाती थी, तो समुद्र में ले गई। तो जिसको अभी द्वारिका कहते हैं, और द्वारिका जो है अपभ्रंश हो करके उसी दारुका जो दारुक वन जो था जहाँ पर जो समुद्र किनारे में, उसी का नाम पड़ा अपभ्रंश होकर के द्वारिका, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने राज्य किया। उसी द्वारिका में ही नागेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है, समझे। तो अन्य जगह में भी नागेश्वर नाम का लिंग है, उल्लेख है शास्त्रों में। बहुत हिमालय के बहुत जगह में नागेश्वर नाम का शिवलिंग का उल्लेख आया है, समझे। मगर उसको अगर कोई बोले ज्योतिर्लिंग है तो वो शास्त्र विरुद्ध बोल रहा है, शास्त्र का गलत व्याख्या कर रहा है। क्योंकि नागेश्वर एक जगह में नहीं है, नागेश्वर नाम का शिवलिंग अन्यत्र भी बहुत जगह में पुराणों में जो है उल्लेख है, उन उपलिंगों का वहाँ पर उल्लेख है। अगर कोई उपलिंग को बता करके बोले वो नागेश्वर नाम का शिवलिंग वहाँ है और ये ज्योतिर्लिंग है बोल करके किसी को अगर भ्रमित करता है, वो शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र में उन नदियों का भी, उन क्षेत्र का भी, उन सब का भी जो है वहाँ प्रमाण दिया है, समझे। और उसका क्षेत्र का वहाँ वर्णन किया है। गौतमी गंगा है, तो गौतम जो है वहाँ जो है दंडकारण्य में गौतमी गंगा है। गोदावरी नदी तो हिमालय में तो नहीं है। अब सरस्वती नदी का उल्लेख कई जगह में, सरस्वती दो जगह उल्लेख है। सरस्वती मगर मूल जो सरस्वती नदी कहाँ है, बद्रिका आश्रम में ही है। अब गंगा ने अब किसी भक्तों ने गंगा को याद किया कहीं बैठ करके, अब वो वृद्ध अवस्था में गंगा के पास नहीं जा पाया, वो गंगा स्नान करने के लिए। हो सकता है गंगा जी ने वहीं प्रकट होकर के उसको दर्शन दिया और एक धारा वहाँ स्थापित कर दिया है, तो उसको भी हम गंगा कह सकते हैं। मगर वो हम उसको मूल रूप में गंगा मूल नहीं कह सकते, और उसको गंगा का उपरूप मान सकते हैं उसको, तो जैसे उपलिंग होता है। तो काशी में केदारेश्वर नाम का शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है काशी में। वो मनुष्य की स्थापना किया नहीं है, वो स्वयं प्रकट शिवलिंग है।
और अन्यत्र भी, जैसे बैजनाथ नाम का शिवलिंग, हिमाचल में भी बैजनाथ नाम का शिवलिंग है, और जो है महाराष्ट्र में बैजनाथ नाम का शिवलिंग है, और बिहार में जो है, झारखंड में बैजनाथ का नाम का शिवलिंग है। उसी प्रकार से एक नाम के बहुत सारे जगह में शिवलिंग, शास्त्र में शिवलिंगों का वर्णन है। परंतु जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम च बोला है, श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जलिन्या महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम बैजनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यम तु विश्वेशम त्रांबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घृष्णेशम च शिवालय। बोला ना, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। बोले किसी किसी साधु ने बोला ये मत स्तुति करा करो, समझ ना, हमने जो मंत्र बनाया अलग से उन ज्योतिर्लिंगों के बारे में ये स्तुति करा करो। और ये जो मंत्र तो ये तो वेदव्यास जी का बनाया हुआ है, तो अपने को वेदव्यास जी से श्रेष्ठ अगर बता रहा है तो उसको नहीं मानना चाहिए, समझ रहे ना, उसको उसका जो है, क्योंकि जो ऋषि जो होते हैं, जो मंत्र दृष्टा होते हैं, और ऋषियों के अंदर में जो भी जो एनर्जी, जो शक्ति होती है, वो अपने तीनों कालों को जो है वो देख लेती है, भूत भविष्य वर्तमान को देख लेती है। और फिर बहुत सारे अपने कलयुग में तथाकथित अंश अवतार बने बैठे हैं, उसको भी लोग जो है मान रहे हैं कि अंश अवतार हैं, और उसको अंश अवतार नहीं कहते। अंश अवतार में संपूर्ण कलाएं शक्ति लेकर के आता है, ईश्वर का ऐश्वर्य लेके आता है। ईश्वर को जो, ईश्वर की जो है मतलब जैसे परशुराम में 8 कला था, उसी प्रकार से उसमें भी जो है परशुराम जैसे ही कलाएं होगी, 8 कलाएं होगी। और जितना भी भगवान के जो अवतार होंगे या होने वाले हैं, जो हो चुके हैं, उनके बारे में भविष्य पुराण आदि में पहले से ही वर्णन कर दिया गया है, उनका पहले से उल्लेख है। जब युग लगने से पहले, युग का शुरुआत, जब जैसे कलयुग का शुरुआत हुआ, कलयुग का प्रारंभ हुआ, तो उससे पहले वो पुराणों की रचना कर दिया, भविष्य पुराण। तो कलयुग में कौन कौन से भगवान के अंश अवतार होने हैं, समझना, कौन कौन से अंश अवतार इस धरती पे आएंगे, तो पहले से उल्लेख कर दिया। अगर उस पुराणों में उनका प्रमाण नहीं है, उल्लेख नहीं है, तो उसको लोगों को नहीं मानना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। और अंश अवतार जो है, कौन अंश अवतार, जो सीधा भगवान के धाम से आता है, उसको अंश अवतार कहते हैं। और जो मृत्यु लोक में जो है जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बन करके 84 लाख समझना प्रजातियों में भ्रमण करके जब मनुष्य शरीर में आता है और भगवान का भक्ति करता है, उसको अंश कहते हैं। अंश तो जीव जंतु पशु पक्षी सब हैं, मगर उसको अंश कह सकते, समझ रहे ना, अवतार नहीं कह सकते। अंश अवतार, अवतार का मतलब होता है ऊपर से अवतरण होता है, उसको धरती पे ऊपर से नीचे आता हो, समझे, और ईश्वर उसको भेजते हैं। और ऐसा नहीं कि अवतार वाला, जब अवतार वाला आता है तो उसका शरीर भी अलौकिक होता है, समझे, अलौकिक होता है उसका शरीर। उसके शरीर में झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी, उसका शरीर में जो है दांत नहीं टूटेगा, उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होगी, आदि व्याधि नहीं होगी, बाल सफ़ेद नहीं होंगे, समझे, बाल सफ़ेद नहीं होंगे, एकदम जैसा दिव्य चेहरा वैसे हमेशा वो दिव्य चेहरा ही बना रहेगा उसका। वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होगा, वृद्ध दिखेगा नहीं, समझे, वो अवतार का ये चिन्ह है, वो पहचान है। और उसके हाथ होगा, उसकी जो भुजाएं होगी उसकी लंबी होगी, घुटने से नीचे जाएगा, कान भी लंबा होगा, आँख भी सुंदर कमल के समान होगा, नासिका सुंदर होगा, उसका जो ओठ सुंदर होंगे, उसके कपोल सुंदर होंगे, उसके एक एक अंग उसके सुंदर होगा अवतार का। और उसका जो है हाथों में पद्म का चिन्ह होगा, समझे, ओम बना होगा, शंख चक्र पद्म कमल आदि ये सब चिन्ह, उसके जितना भी आयुध है भगवान के, वो सारे आयुध होंगे, उसके पैरों में भी होंगे, उसके हाथ में भी होंगे, धर्म का ध्वज होगा, समझ रहे ना, गरुड़ का चिन्ह होगा, बहुत सारे उनके अंगों में वो चिन्ह जब दिखेगा तो ये अंश अवतार माना जाएगा। देखो ले सकते हो। जैसे कि साथियों महाराज जी सत्संग ली, महाराज जी से मैंने 4 सवाल की सत्संग ली। हालांकि सत्संग महाराज जी की लंबी आती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि महाराज जी विस्तार से बताते हैं, शास्त्रों का अध्ययन के अनुसार, शास्त्रों को वेदों के आधार पर बताते हैं, और जैसे कि महाराज जी कुछ अनुभव के आधार पर भी बताते हैं। आज की सत्संग आपको कैसी लगी? महाराज जी से कोई सवाल करना चाहता तो मुझे जरूर करना। महाराज जी के आपके बहुत सारे सवाल थे, हमने कुछ नहीं लिख पाए तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कल या परसों जब भी महाराज जी के पास मैं वापस आऊँगा तो कमेंट में जो सवाल है मैं सारे लिखने की कोशिश करूँ, उनमें से मेन सभी से ये सवाल लेने की कोशिश करूँ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, जय बद्री विशाल की, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव।